दोस्तों आज के डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ फोकस ज्यादा दिया जा रहा है? क्या आप ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो? देखिए, सबसे ज्यादा ग्रोथ है ये ऑटो सेल्स के नंबर्स में। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो जब ऑटो सेल्स की ग्रोथ होती है ना दोस्तों, तो पैरेलल यूनिवर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। इसी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका बिजनेस कहीं ना कहीं अभी इमर्जिंग स्टेज पे है, और आने वाले एक डिकेड की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा स्कोप देखने के लिए मिल सकता है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे और कंक्लूजन में बात करेंगे विस्तार से क्या लगता है इस सेक्टर के बारे में। और आज का ये वीडियो मैं अकेला नहीं बनाऊंगा, मेरे साथ होगा एआई भी। तो शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। तो जिस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, उसका नाम है मार्कोलाइज पेमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब बात करें इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू की, तो यहाँ पर प्राइमरीली आपको चार मेजर सर्विसेज देखने के लिए मिलेगी जो ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। पहली है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि जो छोटे मोटे क्रैक हो जाते हैं रोड्स पे, या तो अगर आप देखते हो कि पॉटहोल की फिलिंग करनी है, ऐसी सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। उसी के साथ ये कंपनी मेजर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, यानी कि एमएमआर जिसे हम कहते हैं, वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। रोड फर्नीचर रिपेयर हो गया, या तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेंट कहीं पे फेंट हो जाता है उसे रिपेयर करना हो गया। रिड्यूट पेवमेंट मेंटेनेंस जैसी सर्विसेज, जैसे कि यहाँ पर किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिस्ट्रेस सीमेंट या कंक्रीट वाले जो रोड्स होते हैं वहां देखने के लिए मिलता है, उसे रिपेयर करने वाली सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। उसी के साथ कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जैसे कि माइक्रो सरफेसिंग हो गया, यहाँ पर सॉइल स्टेबलाइजेशन हो गया, ऐसी बहुत ही ज्यादा काम की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पर कुछ की फैक्ट्स की बात करें तो ये कंपनी इंजॉय करती है 30 से 35% का मार्केट शेयर जब भी बात आती है हाईवेज की। एक्सपीरियंस की बात करें तो इन्हें 20,000 लेन किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे मूवमेंट का एक्सपीरियंस है। और ये कोई नई कंपनी नहीं है दोस्तों, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी का इतिहास क्या है। उसी के साथ कंपनी की अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इक्विप की गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपनी ने पहली बार भारत में माइक्रो सरफेसिंग विथ फाइबर एंड फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, जिसे एफडीआर टेक्नोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं, ये टेक्नोलॉजी कंपनी ने यूज करना स्टार्ट किया, जिसके चलते रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही तेजी से इसे यूज करके उपयोगदायक आपके लिए और हमारे लिए बनाया गया है। यहाँ पर कंपनी के क्लाइंटेल की बात करें तो क्यूब हाईवेज, एमएमआरडीए, एलएनटी, सेफ वे कंसेशंस, अशोका, एक्टिस हाईवे कंसेशंस, टाटा रियल्टी, गैमॉन, जिसे बहुत ही बड़े नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी ने यहाँ पर कवर भी किए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरे इस वीडियो में एआई भी हमारा साथ देगा, तो अब क्विकली एआई से इस कंपनी के ऑर्डर बुक की इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, ऑर्डर बुक ऑफ मार्कोलाइंस पेमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो एज ऑफ अप्रैल 26 लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मुझे एआई के माध्यम से प्राप्त हो रही है कि कंपनी ने यहाँ पर टोटल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक की जो साइज है वो बताई है 695.48 करोड़ की। रेवेन्यू गाइडलाइंस की बात करें तो कंपनी यहाँ पर 375 से 400 करोड़ की रेवेन्यू का फोरकास्ट कर रही है, और इनका लॉन्ग टर्म गोल तो दोस्तों 1,000 करोड़ हिट करने का है। अब अगर हम कंपनी के वेबसाइट पे चले जाते हैं, यहाँ पर अबाउट सेक्शन को देख लेते हैं, तो 2002, जैसे मैंने कहा आपसे इतिहास की भी बात करेंगे, तो 2002 से कंपनी कहीं ना कहीं इस बिजनेस में है। यहाँ पर कंपनी जो है थर्मोप्लास्ट रोड मार्किंग का जो काम है उससे शुरुआत करी थी, और 2025 आते आते कंपनी ने ढेर सारी सर्विसेज ऑफर करना इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डोमेन के लिए स्टार्ट कर दिया है। और जब भी किसी बिजनेस की हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्वार्टरली नंबर्स को रिव्यू किए बिना उसकी स्टोरी कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दिसंबर 2025 में कंपनी ने 80 करोड़ से भी ज्यादा के सेल्स के नंबर को अचीव किया है।
और आप अगर देखोगे इसे सितंबर 2025 के मुकाबले या जून 2025 के मुकाबले, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 7 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट यहाँ पर रिपोर्ट किया हुआ है। वही पिछले क्वार्टर में ये मात्र 4 करोड़ से भी कम का नंबर हमें देखने के लिए मिला था। अच्छा खासा 12% से ज्यादा का नंबर है कंपनी का, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को देखते हैं तो। और एनुअली भी कहीं ना कहीं कंपनी ने पूरे वर्ष की अगर हम बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर की, तो तकरीबन 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज अचीव किया है। यहाँ पर अगर हम शर्लिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो आप एनएससी के लेजिटिमेट वेबसाइट पे देख पा रहे हो 55% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर ग्रुप की है। ये नंबर एक डिसेंट नंबर जरूर है, इसे एटलीस्ट मैं तो इसी एंगल से देखता हूँ। एक और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करना मैं पसंद करूंगा। आगे इन उसके लिए एआई पे जाएंगे और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देते हैं, एनी स्पोर्ट ऑर्डर दिस कंपनी सिक्योर्ड, तो इसे भी सर्च करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देख पा रहे हो, कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेडियम अपग्रेडेशन वाला ऑर्डर यहाँ पर सिक्योर किया हुआ है, तकरीबन जिसकी वैल्यू 17 करोड़ के आसपास की है। और ये कोई छोटा मोटा स्टेडियम नहीं है, इस स्टेडियम का नाम हम सभी ने जरूर सुना होगा। इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का भी जो कंस्ट्रक्शन है, उनके जो इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, उसका भी एक ऑर्डर इन्होंने रिसेंटली सिक्योर किया हुआ है। इसकी जो टाइमलाइन है वो 9 मंथ्स की है। और यहाँ पर कंपनी ने ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करते हुए बताया कि ये हाई ग्रोथ गवर्नमेंट पैक्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर निश के अंदर एग्रेसिवली एंट्री कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि कंपनी के जो ग्राहक है वो गवर्नमेंट कस्टमर्स हैं, तो पैसा डूबने का खतरा यहाँ पर बहुत ही छोटा हो जाता है। तो अब सारी चीजें देखकर समझकर मैं इसे समराइज या कंक्लूड करने का एक प्रयास करूं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने अच्छी यहाँ पर अचीव की हुई है। डबल डिजिट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी इंजॉय कर रही है। और उसी के साथ जो ढेर सारी सर्विसेज कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, सॉइल स्ट्रेंथनिंग की, टनल्स की, ये अपने आप में ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आने वाले 1-2 डिकेड के लिए बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग साबित हो सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस गवर्नमेंट भी आपको देती हुई दिखेगी। लेकिन उसी के साथ कुछ अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस को एक्सचेंज करूं, तो देखिए यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही कम है। तो ऐसी कैटेगरी की कंपनी में दोस्तों वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस चीज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ज्यादातर ऑर्डर्स यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हैं, तो वो डिले हो सकते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट डिपेंडेंसीज हो सकती हैं, पॉलिसीज चेंज हो सकती है। तो ऐसे केसेस पे भी आपको थोड़ा कितना फोकस रखना पड़ेगा। एनएससी की वेबसाइट पर जो भी कंपनी के अपडेट्स होंगे उसे पीरियोडिकली चेक करना पड़ेगा। और जब भी ऐसा कुछ होता है दोस्तों, तो कंपनी अपने मार्जिन्स में बहुत ज्यादा चेंजेस करती है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती है इस नेचर के काम में, क्योंकि आप देख पा रहे हो किस प्रकार से जो चीजें हैं उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो स्टील है, जो सीमेंट है, उनके दाम अगर बढ़ गए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म हॉरिजन वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस वजह से यहाँ पर प्राइस प्रेशर मार्जिन को फ्लक्चुएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो टोटली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करती है, तो एक ही सेक्टर आपको मिलेगा। लेकिन मैं ऐसे बुरी बात नहीं कहूंगा, ऑफ कोर्स मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, तो शेयर करना मेरा यहाँ पर फर्ज है। तो मेरे अनुसार जो भी चीजें थी उसे मैंने आपके सामने रखने का एक प्रयास किया है। इस वीडियो को किसी प्रकार की आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं समझना है, केवल एक ओवरव्यू वीडियो है। किसी भी निवेश का फैसला अगर आप ले रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेनी है, उसी के बाद किसी भी निवेश का फैसला आपको लेना है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कंपनी पसंद आई है तो जरूर आप वॉच लिस्ट पे लगा सकते हो और उसे ट्रैक कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि ऐसी इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स पीरियोडिकली मैं आपके साथ एक्सचेंज करता रहूं। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।